हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। जी बिल्कुल, बीएड सेकेंड सेमेस्टर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर कोर्स कोड जो पहला है EDU BED 106 यानी 106, और पेपर का नाम क्या है, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन एंड नेतृत्व। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड हमारा है EDU BED 107 जो है असाइनमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। शैक्षिक सेकंड पेपर का नाम क्या है, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। और 108 जो है EDU BED जो है 100, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, जिसमें आपका एक्सटर्नल 150 मार्क्स का है और इंटरनल 50 मार्क्स का है। 200 का प्रैक्टिकल होगा और ये दोनों पेपर जो है रिटन होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद EDU 109 में दो पार्ट इसमें है। इसमें कह रहा है कि एनी वन कोर्स आप आउट ऑफ A एंड B, इनमें से दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में यानी आपको रिटन में 3 पेपर देना है, ये 6, 7 और 9। 8 जो है आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, चलिए और डिटेल में हम सिलेबस को देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें डिटेल में हम जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर पहला जो है आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आप देख लीजिए। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद पहले पेपर में जो है 5 यूनिट्स हैं, अभी हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 5 जो यूनिट पढ़ने हैं आपको फर्स्ट पेपर में, जिस पेपर का नाम क्या है, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। और उसमें प्रैक्टिकल इंटरनल है 5 और 10 असाइनमेंट 10 प्रोजेक्ट। ये जो आपका है बुक क्या क्या आप ले सकते हैं इससे रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं। बुक जो है रिकमेंडेड की गई है। तो नेक्स्ट इसमें जो है, तो ये हो गया आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो है क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, चलिए अब लोग हम हिंदी में हम लोग डिटेल में जानेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बीएड जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये पेपर पढ़ना है। हिंदी में आप देख लीजिए, विद्यालय प्रबंधन नेतृत्व फर्स्ट पेपर का नाम है। सेकंड में जो है शिक्षण एवं अधिगम आकलन, और 8 प्रैक्टिकल है, इसमें मेंशन नहीं है। 9A 9B जो है दोनों में से कोई एक चूज़ करना है आपको। ठीक है, बीएड प्रथम वर्ष यानी सेकेंड सेमेस्टर। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे इसमें पहला जो है फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपको प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर का नाम जो है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, हिंदी में आप कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। पहला यूनिट का जो नाम है वो है आपका परिचय, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, अर्थ, परिभाषा, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति क्या है। दूसरा है इसमें शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रकार, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और कार्य, विद्यालय प्रबंधन अवधारणा, विशेषताएं, आवश्यकता, कार्य क्षेत्र और समस्याएं। ठीक है, और इसमें देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है सेकेंड यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। सेकेंड यूनिट में सेकेंड यूनिट पेपर का नाम क्या है आपका, सेकेंड यूनिट का शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या क्या हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग में देख लीजिएगा 1882, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, शिक्षा आयोग 1964 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंध में। तो ये जो टॉपिक सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है,
थर्ड यूनिट में जो है आपको भारत में शैक्षिक प्रशासन के तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे यूजीसी में देखिए शिक्षा के केंद्रीय प्रशासन तंत्र, शिक्षा के राज्य प्रशासनिक तंत्र, इसकी भूमिका क्या है, स्थानीय शैक्षिक प्रशासनिक संरचना उसके कार्य क्या है, यूजीसी, एनसीईआरटी, ये आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। ठीक है। और फोर्थ यूनिट में विद्यालय प्रबंधन, फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन के रूप में संस्था के गुण और कर्तव्य क्या क्या है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें यूनिट में फोर्थ में और भी इसमें टॉपिक हैं, क्या क्या है इसमें ये देखते हैं। प्रबंधक, ये देख लीजिए इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। कक्षा प्रबंधक पढ़ना है, समय सारणी क्या है, विद्यालय अनुशासन क्या है, इसके पे हम लोग पढ़ेंगे इस पर। उसके बाद से 5 यूनिट में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। 5 यूनिट में तो ये देखते हैं 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। विद्यालय, जो 5 यूनिट है विद्यालय गतिविधियों का प्रबंधन, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आप देख लीजिए। सहपाठी चर्चा संबंधी गतिविधियाँ, विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम, विद्यालय का रिकॉर्ड रजिस्टर। ठीक है। तो 5 यूनिट में और भी इसमें है अभिभावक शिक्षण संघ क्या है, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। विद्यालय प्रशासन में छात्रों की क्या भूमिका है। तो ये 5 यूनिट जो है आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। आते हैं हम लोग सेकंड पेपर में आते हैं। सेकंड पेपर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सेकंड पेपर में हम लोगों को पहला पढ़ना है, पेपर का नाम क्या है पहले जानते हैं। पेपर का नाम क्या है, शिक्षण अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, असाइनमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यूनिट फर्स्ट आपका परिचय ही है इसमें भी। तो परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। आकलन मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति। दूसरा है आकलन मूल्यांकन के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, प्रकार, आकलन मूल्यांकन के सिद्धांत और कार्य। और चौथा है माध्यमिक स्तर पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली, इसकी ताकत और कमजोरियाँ। ठीक। सेकेंड यूनिट में आपको सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, मूल्यांकन और मापन के कार्य, शिक्षा प्रणाली के संबंध में भारतीय शिक्षा का आयोग 1882। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो है आपको सेकेंड यूनिट में और क्या क्या पढ़ना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्र शिक्षा पर राष्ट्र नीति 1986, परीक्षा सुधार, अच्छे मापन उपकरण के लक्षण, निष्पक्षता, उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता और मापदंड। यूनिट जो है थर्ड में जो है आपको क्या पढ़ना है, क्या नाम है यूनिट थर्ड का, मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, शिक्षकों और छात्रों के मूल्यांकन की आवश्यकता, परीक्षण उपलब्धि मूल्यांकन की प्रक्रिया, एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण के लक्षण। ठीक है। उसमें जो है अगला जो है उपलब्धि परीक्षण मानक संदिग्ध बनाम निष्कर्ष संदिग्ध और शिक्षण निर्मित बनाम मानकीकृत प्रश्न, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में जो है आपको मूल्यांकन के तरीके और उपकरण पढ़ना है, बुद्धि के मापने के उपकरण कौन कौन से हैं। तो ये जो टॉपिक आप देख लीजिए क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और यूनिट 5 जो है ये थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है। यूनिट 5 जिसमें सांख्यिकी पढ़ना है। सेकंड पेपर में सांख्यिकी का उपयोग मूल्यांकन में, तो इसमें जो है सांख्यिकी का अर्थ क्या है। ठीक है। उसके बाद से पढ़ना है आपको है समकोण बिंदु रेखीय प्रदर्शन। उसके बाद से आयत चित्र, समझ में आ रहा है, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, स्तंभ आलेख, पाई ग्राफ
और सबसे इम्पोर्टेंट केंद्रीय प्रवृत्ति माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उनका उपयोग और गणना, ये बहुत इजी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है विचरणशीलता माप, सहसंबंध, रैंक आर्डर, सहसंबंध का अर्थ, प्रकृति और गणना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कंपलसरी पेपर है, वो आपका ए और बी है, तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, बी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो उसमें अ वाला वैकल्पिक प्रश्न पत्र है उसका क्या नाम है? उसका नाम है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व कौन कौन से हैं। समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनिट फर्स्ट में समावेशन का परिचय पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या डिस्कस करना है ये आप देख लीजिए, क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट यूनिट में जो है आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में और क्या क्या मुख्य धारा में लाने वाली तकनीक की अवधारणा। ठीक। सेकेंड यूनिट में जो है आपको विधायी पृष्ठभूमि यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, देख लीजिए इसमें सेकेंड यूनिट में आपको चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट में आते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चों की परिभाषा, इसमें आपको पढ़ना है। परिभाषा, प्रकार, मानसिक मंदता के मूल क्या क्या कारण है, शिक्षित प्रशिक्षित मानसिक रूप से मंद बच्चों के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, नेत्रहीन बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, अवधारणा, वर्गीकरण, कारण, सामान्य लक्षण, शैक्षिक कार्यक्रम, अच्छा सलाहकार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में सहकर्मी समूह, परिवार और समुदाय की भूमिका। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के विशेष शिक्षार्थी, विभिन्न प्रकार के विशेष शिक्षार्थी। तो इसमें किशोर अपराधी बच्चे, बाल अपराधी बच्चे, भावात्मक रूप से परेशान बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, धीमे सीखने वाले बच्चे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो बी वाला पोर्शन है यानी बी, उसका क्या नाम है, तो इसमें ऑप्शनल पेपर में जो है सेकंड पेपर जो बी है, निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व कौन कौन से हैं, यानी पेपर का नाम है ये, फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। तो निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व, तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या, परिचय में आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें अच्छी परामर्श के लक्षण क्या है, यूनिट फोर्थ है, यूनिट 4 है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक। 5 में क्या पढ़ना है, 5 हमारा है विद्यालयों के निर्देशन कार्यक्रम। उसके बाद इसमें से कुछ मिसिंग हो गया था, थर्ड वाला, फोर्थ। ठीक है। तो ये देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहा आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़। इसमें सेकेंड जो है यूनिट में देख लीजिए क्या पढ़ना आपको, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। थर्ड संगठन की विभिन्न सेवाएं, और इसमें